Dear students, welcome again. I am Itisri. This is your English learning class and you are watching the channel Learning with Itisri. In this class, I will discuss the passive form of the verb. Now compare these two sentences. Ram helps Sita. Sita is helped by Ram. Both the sentences have same meaning, but the construction is different. In the first sentence, we have subject, that is Ram, helps, that is verb, and Sita here is the object. The subject Ram does something. So the subject is the doer of the action, that is helps. He does something, he helps. And Sita is the receiver here. So the verb that shows the action done by the subject is said to be in the active voice. So this sentence is in the active voice. And here Sita is the subject, is helped is the verb, and by Ram is the agent. Here it is not the object. By Ram is the agent. Okay, so Sita is the receiver of the action. Something is done to Sita. She is helped. Sita is helped. So the verb expresses what is done to the subject is said to be in the passive voice. So this sentence is in the passive voice. Okay, so voice is the form of the verb that shows whether the subject does something or the subject has something done to it. So in the first sentence, Ram is the doer. Okay, and in the second sentence, Sita is the receiver. Okay, so एठी जोटा सब्जेक्ट हेची जे कि डुअर सेटा बर्तन लास्ट को आसी सेंटेंस रो सेकंड सेंटेंस रो लास्ट को आसी बर्तन ए सब्जेक्ट रे जोटा सीता ऑब्जेक्ट थिला से ऑब्जेक्ट ता सब्जेक्ट हेची आ वर्ब एठी रहला वर्ब एठी हेल्प्स अछि सेटा पैसिव हैला बेल को कोन होची गोटे एठी बी वर्ब रहउची ता सहित वर्ब रो ईएन फॉर्म बा V3 जोटा वर्ब रो थर्ड फॉर्म सेटा एठी यूज होची ताहाले जाईकरी एटा पैसिव हेई पारुची पैसिव कला बेल को एठी सब्जेक्ट कोन होची रिसीवर होची पैसिव कला बेल को हम एठी गोटे बी वर्ब लगोचे दैट इज एठी सब्जेक्ट रो नंबर और पर्सन नेकरी हमरो बी वर्ब रो तार फॉर्म रहबो एप्रोप्रिएट फॉर्म रहबो तापरे ए वर्ब ता जोटा मेन वर्ब सेटा मेन वर्ब ता जोटा ईएन फॉर्म बा थर्ड फॉर्म वर्ब रो थर्ड फॉर्म रे रहइबो ताहाले जाईकी हमरो पैसिव हेई पारिबो. Okay, next आउ किछि examples हमें देखिबा. Now look at these sentences. The cat ate the rat. Here the cat is the subject, ate verb, the rat object. Okay, the cat did something to the rat. So cat is the doer. Okay, the cat did something. Cat ate. Whom? The rat. So rat is the object or that is the receiver of the action. Okay, and in the second sentence the rat here is the subject, that is receiver. Okay, and here verb is was eaten, that is be verb in the passive form, that is be verb. जेहेतु एटा टेंस अछि पास्ट टेंस तेनु एटा हेची वाज आउ इटेन जोटा कि वर्ब रो थर्ड फॉर्म बा जोटा वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वी हैव थ्री इंपोर्टेंट फॉर्म्स. वर्ब रो तीनटा इंपोर्टेंट फॉर्म अछि प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड पास्ट पार्टिसिपल इज नोन एज वर्ब V3 और वर्ब रो थर्ड फॉर्म. तापरे एठी हमें बाय द कैट जोटा लगेचे. नाउ बाय द कैट is less important. So this by agent may be left out from the sentence. Now let's see the form of the verb in the active voice and passive voice.
विथ एग्जांपल्स एग्जांपल माध्यम रे आमे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रे केमिति वर्ब रो फॉर्म चेंज होची ताको आमे देखिबा फास्ट देखिबा फास्ट फॉर्म जोटा प्रेजेंट फॉर्म रे वर्ब रो प्रेजेंट फॉर्म जेंति गोटे भार्ब जदि डू नबा डू डज ए भली भार्ब रहबो अन्य कोनोसी भार्ब जेंति राइट हेले राइट्स हबो राइट भी हबो राइट्स भी हबो पर्सन नेकरी पुनी सेटा पैसिव हला बेलकु कोन हबो गोटे बी भार्ब रो एप्रोप्रिएट फॉर्म बसबो दैट इज एम आर ता सहित भार्ब रो थर्ड फॉर्म और भार्ब रो en फॉर्म बसिबो तले सेटा केमिति होची गोटे एग्जांपल एठी देखिबा ही राइट्स ए लेटर एठी ही होची सब्जेक्ट राइट्स होची वर्ब ए लेटर होची ऑब्जेक्ट बर्तमान हमें पैसिव कला बेल को कोन करबा जोटा ऑब्जेक्ट सेटा को फोकस दिया जेबा सेटा को इंपोर्टेंस दिया जीवो बोली हमें पैसिव करबा सो ऑब्जेक्ट जोटा that will be the subject of the next sentence in the passive sentence a letter अछि a letter is the subject बर्तमान ए लेटर पाखरे हमें जोटा वर्ब चेंज करिया पैसिव वॉइस को वर्ब चेंज करिया राइट्स तले बी वर्ब गोटे बसिबो ए लेटर अछि तले इज हबो राइट्स ता वी एन फॉर्म बा वर्ब थर्ड फॉर्म बसिबो दैट इज रिटन बर्तमान ए सब्जेक्ट बर्तमान बाय एजेंट हे जिवो बाय बर्तमान ही ता अछि सब्जेक्ट तार ऑब्जेक्ट फॉर्म हबो हिम ओके एटा बर्तमान हे गेला हमर पैसिव सेंटेंस हियर ए लेटर इज द सब्जेक्ट इज रिटन इज द वर्ब एंड दिस वन इज द एजेंट बाय एजेंट ओके बर्तमान देखिया सेकंड फॉर्म जोटा पास्ट टेंस डिड डू वर्ब रहले डिड सेमिति अन्य कोनोसी वर्ब रहले पास्ट टेंस रे रहिबो तले सेकंड फॉर्म एठी हेले ही राइट्स जगह कोन हबो एटा हम करबा ही रोट ए लेटर एठी कोन हबो ए लेटर बर्तन इज ता कोन हबो एठी वाज ओयर वर्ब रो थर्ड फॉर्म बसिबो इज ता हे जिवो वाज रिटन बाय हिम ओके तले पास्ट टेंस बाद सेकंड फॉर्म हला बेलकु ही रोट ए लेटर जोटा एक्टिव रे थिला सेटा पैसिव हला बेलकु ए लेटर वाज रिटन बाय हिम फर्स्ट फॉर्म विथ वर्ब रो आईएनजी फॉर्म कहले कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव वर्ब रो आईएनजी फॉर्म सेटा पैसिव हला बेलकु इज आर प्लस बी रे आईएनजी लागुची बीइंग तापरे वर्ब रो सब बेले जोटा कि वर्ब रो थर्ड फॉर्म ही सब बेले हुए मेन वर्ब टा से भी रो थर्ड फॉर्म बा वी एन फॉर्म हबो तले एग्जांपल देखिबा ही इज राइटिंग ए लेटर एटा पैसिव हेले कोन हबो ऑब्जेक्ट रा बर्तन सब्जेक्ट हबो ए लेटर बर्तमान ए लेटर होची ऑब्जेक्ट बर्तन सब्जेक्ट हला बर्तन हमें वर्ब टा चेंज करिया दैट इज राइटिंग सेटा को हमें पैसिव कला बेल को कोन करबा इज आर सब बसिबो तले एटी ए लेटर पाखरे इज बसिबो इज ता सहित बसिबो कोन बीइंग इज बीइंग आ मेन वर्ब जोटा राइटिंग होची जोटा राइट होबो तार मूल बेस वर्ब टा सेटा बर्तन थर्ड फॉर्म रे बसिबो दैट इज रिटन बाय हिम ओके पैसिव हला बेलकु ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम बर्तन सेकंड फॉर्म रे सेमति होबो जोटा पास्ट टेंस रे रहउची सेकंड फॉर्म वर्ब रे ता सहित आईएनजी फॉर्म रे रहिथिबो ताले कोन होबो पैसिव हला बेलकु वाज ओयर नंबर अनुसार सिंगुलर हेले वाज प्लुरल हेले ओयर तापरे बीइंग ता सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म ताले कोन होबो ए लेटर एटी होबो ही वाज राइटिंग ए लेटर पैसिव हला बेलकु ए लेटर एठी हमें चेंज करिबा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम एबे हमें आउ किछि एग्जांपल्स देखिबा एक्टिव वॉइस रे वर्ब रो फॉर्म जदी रहउची ऑक्सिलियरी वर्ब रहउची हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव ता सहित मेन वर्ब रहउची ताले सेटा पैसिव हला बेलकु ऑक्सिलियरी वर्ब सहित बीन बसिबो ता सहित बी वर्ब रो बीन फॉर्म रे बसिबो पुनी वर्ब टा थर्ड फॉर्म रे रहइबो ताले हम सेंटेंस कोन हम लिखिबा देखिबा ही बाके हमें हैज बसिबा एज ए हेल्पिंग वर्ब ही हैज रिटन एटा परफेक्ट रहउची तेनु रिटन होबो ही हैज रिटन ए लेटर पैसिव कोला कोन करिबा ए लेटर
हैज रहिबो एज ऑक्सिलियरी वर्ब पुनी बी वर्ब रहिबो बी वर्ब टा बीन हबो हैज बीन मेन वर्ब टा रिटन रहिबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म ईएन फॉर्म एठी भी हैज पाकरे भी ईएन फॉर्म रे रहिजी तो ईएन फॉर्म रहिबो he has the a letter has been written by him तापर देखिबा एक्टिव फॉर्म रे एक्टिव वॉइस रे वर्ब रो फॉर्म जदी सब मॉडल जदी रहउची विल सेल कैन कुड मे माइट ऑल मॉडल जते सब मॉडल रहिची से मॉडल जदी ऑक्सिलियरी वर्ब रहउची तापर मेन वर्ब रहइबो बेस फॉर्म रे रहइबो ताको पैसिव कला को कोन होबो सेठी भी गुटे बी वर्ब रो आवश्यकता रहिची ताले बी वर्ब रहइबो ता सहित मेन वर्ब ता थर्ड फॉर्म रे रहइबो ताले हमरो सेंटेंस हमें कोन करि परिबा ही विल ए कोन सोडे मॉडल बसैबा ही विल write a letter or he can write a letter he may write a letter ए बळे रहबो कोन सोडे मॉडल हमें सेठी ऑक्सिलियरी वर्ब भाबरे रखिबा ताकू हमें पैसिव कलर को कोन करिबा ऑब्जेक्ट हे जिबा हमर सब्जेक्ट ए लेटर बटन मॉडल रहइबो विल अछि आ जो मॉडल टा यूज हेतिबो सेही मॉडल टा रहइबो ता सहित हमरो रहइबो बी विल बी कारण मॉडल पर जो वर्ब टा सबले बेस फॉर्म रे रहे तेनो एटा हमरो बी ही रहइबो तो विल बी राइट टा हे जो वर्ब रो थर्ड फॉर्म दैट इज रिटन बाय हिम तले हमरो एक्टिव हला थला ही विल राइट ए लेटर पैसिव हला बेलको ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम एबे हमें आउ किछि एग्जांपल्स देखिबा जो एक्टिव वॉइस रे जदी वर्ब रो फॉर्म रहउची बी गोइंग टू प्लस मेन वर्ब रहइबो ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर आको पैसिव करबा कोन ए लेटर टा हम सब्जेक्ट ए लेटर तले सेंटेंस कोन होबो ए लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय बर्तमान नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस जोडा गुडे रिक्वेस्ट बा ऑर्डर बा कमांड करा जाय बा सजेशंस दिया जाय तो से प्रकार सेंटेंस को हमें इंपेरेटिव सेंटेंस कहबा जोथरे कि यू होची सब्जेक्ट ताको हमें केमति पैसिव करबा सपोज द सेंटेंस इज राइट ए लेटर एटा होची इंपेरेटिव सेंटेंस जारो सब्जेक्ट होची यू जोटा कि दिया हे न थाय अंडरस्टूड सब्जेक्ट यार ऑब्जेक्ट होची ए लेटर तले एठी हमें पैसिव कलार को कोन करबा इंपेरेटिव सेंटेंस ता पैसिव कलार को हमें लेट रु आरंभ करबा तो एठी लिखिबा कोन लेट तापर रहइबो ऑब्जेक्ट ए लेटर तापर रहइबो बी वर्ब रो थर्ड फॉर्म रहइबो रिटन let object or a letter be written. Now let's discuss what are the reasons of use of passive. Why should we use passive in English sentence? Why or when? When and why we use passive in English sentence? When the subject is unknown or less important. जते बेले सब्जेक्ट हमकु जणा नाही कि से कामटा करिछि हमकु जणा नाही बा सब्जेक्ट तले लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रो कोनोसी इंपोर्टेंस हमें दबा को चाहनु हमें ऑब्जेक्ट बा कामटा होउथिबा को हमें बेसी इंपोर्टेंस दोचु सेते बेले हमें पैसिव यूज करबा एज फॉर एग्जांपल माय पर्स वाज स्टोलन मो पर्स ता चोरी हे जेछि की चोरी करछि मते जणा नाही सो व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन सेते बेले हमें पैसिव यूज करछे माय पर्स वाज स्टोलन ओके सेमिति नेक्स्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज लेस इंपोर्टेंट द रूम हैज बीन नाइसली डेकोरेटेड रूम ता नाइसली डेकोरेशन करा है जे दैट इज इंपोर्टेंट तनो सेते बेले हमें पैसिव सेंटेंस यूज करूचे द रूम हैज बीन नाइसली डेकोरेटेड सो द सेकंड पॉइंट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज ऑब्वियस और वेल नोन तले एठी हमें देखुचे तले सब्जेक्ट जणा नाही सब्जेक्ट इज अननोन सेते बेले हमें पैसिव यूज करूचो एठी सेते बेले सब्जेक्ट वेल नोन बा ऑब्वियस बा साधारण रिलेवेंट सेते बेले भी हमें पैसिव यूज करूचो एज फॉर एग्जांपल द थीफ वाज अरेस्टेड चोर धरा हैला एठी ताले कोन होची काम किए करछ समस्त को जणा अछि चोर को किए धरे पुलिस धरे तो चोर जे धरा हैला सेईटा को बेसी इंपोर्टेंस दिया होची तेनु हमें पैसिव सेंटेंस लिखुचे
बा यूज करूचे द thief was arrested. Okay, and the third one is to shift focus. फोकस बा इंपोर्टेंस कहा को हमें बेसी दोचे, फोकस को हमें शिफ्ट कर दोचे, सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्ट को फोकस शिफ्ट करले हमें मध्य पैसिव यूज करता है. फॉर एग्जांपल द रोड इज रिपेयर्ड एवरी ईयर. जे एवरी ईयर रोड टा रिपेयर होची, प्रत्येक वर्ष रोड रिपेयर होची. हमर एडी फोकस दिया होची कोन रोड इज रिपेयर्ड. सो आई एम हैप्पी, आई विल ड्राइव ऑन द रोड, सो आई एम हैप्पी. सो द ऑब्जेक्ट दैट इज रोड, इट इज रिपेयर्ड, दैट इज द इंपोर्टेंस. तो सेठी फोकस तो सेठी पडुची, तेनु फोकस शिफ्ट करिबा पई आमे पैसिव सेंटेंस यूज करिथाउ. नाउ लेट्स सम अप व्हाट वी हैव learned in this session about the passive. What we learned? Object in the active sentence is used as subject in the passive sentence. Active sentence रे जोटा object use हेइथाय, passive हला बेलकु सेटा subject हे जाउची. ओके, जेंति he writes a letter, a letter होची object in the active sentence, passive हला बेलकु सेटा subject होची a letter is written by him. सेमति नेक्स्ट आ कोन जानिले, verb is changed into passive form. verb टा जोटा writes टा is written हे गला, that is be रहला, be verb रहला, तापरे main verb टा third form रे, verb रो en form बा past participle form रे रहला, जोटा passive form हला को verb change होची. And the next, the by plus agent phrase may be left out from the sentence. by agent रो सबले आवश्यकता रहे नाही, कारण passive हला बेलको हमर object टा बा जे रिसीवर सेटा ही बेसी फोकस करा हेतै बा तारो इंपोर्टेंस रहितै, तेनु सेते बेले बाय एजेंट रो इंपोर्टेंस कमी जाय बा लेस इंपोर्टेंट हे जाय. तेनु हमें बाय एजेंट सब बेले यूज करू नाही, किंतु डिमांड जदी करूची सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन देखि कि हमें बाय एजेंट रो यूज करिबा. वी मस्ट रिमेंबर सम अदर थिंग, दैट verb past participle form जोटा हैज एन एडजेक्टिवल मीनिंग referring to a state, it is not a passive form. जदि गोटे हमें देखिबा verb रो past participle form, सेटा जदि एडजेक्टिव तार मीनिंग जदि एडजेक्टिव भଳି होथिबो बा एडजेक्टिव हेथिबो, सेटा केबे भी पैसिव हेबो नाही. as for example, he was worried to hear of his failure. एठी he was worried कहले verb रो past participle form हिची, किंतु यार मीनिंग होची he was worried, that is adjectival meaning of the verb. तेनु एटा पैसिव हे परिबो नाही. सेमति she was married when I last saw her in a wedding. एठी सेंटेंस सेमिति married जोटा past participle form यूज हेची, सेटा adjectival meaning रोची ना, सेटा तार मीनिंग होची adjective भଳି सेटा यूज हेची, तेनु सेटा केबे भी पैसिव हे परिबो नाही. So students, this much for this session. Thank you very much for joining me. In the next video, I will discuss use of passive voice in different patterns of sentences. So keep watching this channel. Thank you.